नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों, पहले आप वीडियो को पूरा देखना प्लीज, पूरी बात सुनना, उसके बाद आप खुद एनालिसिस करना कि ये सही है या गलत है। नहीं तो फिर बाद में आप लोगों के मन में वही बात है, डाउट रहेंगे, आप क्वेश्चन करोगे, कमेंट करोगे। जिसका जायज हुआ उसका रिप्लाई आएगा, जिसका जायज नहीं हुआ उसका इसी वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बधाई, मुबारकबाद, सब कुछ कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मान के चलो कि आपका काम 99% हो चुका है। 1% कल होगा या नेक्स्ट डेट पे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, उसके अंदर तो बहुत कुछ लिखा है जो रिपोर्ट पेश की है। उसके अंदर तो ऐसा भी लिखा है कि प्रेजेंट रिट पिटीशन डिसमिस होगी। दो जगह ऐसी बातें लिखी है, पैराग्राफ नंबर 4 में और पैराग्राफ नंबर 17 में। लेकिन आप खुद सोचो, जब HSSC ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया, अभी भी कईयों के मन में डाउट है कि रिजल्ट रिवाइज होगा क्या नहीं। रिजल्ट रिवाइज हो तो गया भाई, रिजल्ट रिवाइज हो तो गया। कल वाली PDF देख लो, उसमें रिजल्ट ही तो रिवाइज है वो, और क्या है। जब HSSC ने मान लिया इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए था, हमने रिवाइज आंसर की में इसका C दे दिया, एक्चुअल आंसर इसका D है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर D ही होना चाहिए, तो ये रिजल्ट ही तो रिवाइज है, और क्या है ये। अगर दो जगह HSSC ने ये बात लिखी है कि ये रिट पिटीशन डिसमिस होनी चाहिए क्योंकि इसका सिलेक्टेड कैंडिडेट पे जाएगा, अगर उसको इतना फिक्र है तो फिर उसने रिजल्ट रिवाइज किया क्यों? सही को सही और गलत को गलत क्यों? इस देश के अंदर एक ही तो चीज ऐसी है, न्यायालय है, जुडिशरी सिस्टम है। यही तो एक सही को सही, गलत को गलत बोल सकता है, उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। और अगर ये भी ये काम ना करे तो फिर कौन करेगा? तो जो पैराग्राफ नंबर 4 है और 17 है, जिसमें लिखा है कि रिट पिटीशन कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि इसका सिलेक्टेड कैंडिडेट पे असर जाएगा, तो ये चीज तो उसको पता है HSSC को कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, हर कौन सा आंसर सही मानना है। देखो, ये मेरी खुद की राय है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी खुद की राय है कि मेरा दिमाग या मैं ये मानता हूं कि जो HSSC ने ये बात बोली है वो सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए बोली है। अगर सूर्य पूर्व से उगता है और क्या HSSC उसको दक्षिण मान लेगी और दक्षिण वाले को आंसर का नंबर दे के उसको जॉब दे देगी? ऐसा क्या कोर्ट मानेगा इस चीज को? कोर्ट यही बात कहेगा, जो सही है क्वेश्चन वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जिसका सही है उसको अंदर किया जाए, जिसका गलत है। अब डाउट HSSC और गवर्नमेंट को ये भी है कि जो कैंडिडेट के क्वेश्चन के रिगार्डिंग नंबर कम हो गए उनको हटाना या नहीं हटाना। देखो, कोर्ट केस वाले भाई हैं जितने भी हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि आप कल सभी जाना। 44 के 44 बंदे हैं जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिन्होंने केस किया है, बाकी 4 जो केस है वो उसके रिगार्डिंग है, सोशल इकोनॉमिक नंबर के रिगार्डिंग है, और बाकी के केस जो है वो इस रिगार्डिंग में है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो लास्ट कैंडिडेट जो कट ऑफ में है उसके मार्क्स से इक्वल है या ज्यादा है। कुछ केस ऐसे हैं, 4 केस सोशल इकोनॉमिक के हैं और 44 केस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। तो जितने भी 44 केस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, आप सब कल अपनी हियरिंग पे पक्का जाना और अपने वकील को बोलना ये बात, जब आप लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। पहले तो ये बहुत ही कम चांस है कि रिट पिटीशन खारिज होगी, क्योंकि HSSC ने खुद तो सारे क्वेश्चन एक एक सीरियल नंबर वाइज, सेट वाइज सामने रख दिए खोल के कि क्या सही है क्या गलत है। तो उसके हिसाब से रिट पिटीशन क्यों खारिज होगी? इसी को लेकर तो कोर्ट केस था, इसी को खारिज थोड़ी कर देंगे। जो उन्होंने रिट पिटीशन को कैंसिल करने का किया है वो सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए किया है, ताकि जो भी अब डिसीजन देगा वो कोर्ट देगा। कोर्ट बोलेगा सही को सही और गलत को गलत। अगर आपने कर दिया तो सिलेक्टर भी उसी हिसाब से करके दो, इसी तारीख पे या नेक्स्ट तारीख पे ये काम हो सकता है। और अगर खारिज होती है रिट पिटीशन तो और ज्यादा केस होंगे। अगर कोर्ट केस वाले भाई कल जाते हैं, अपने वकील को ये बात बोलना, कल जाएंगे, अगर जब HSSC ने सही को सही गलत को गलत मान लिया तो उसी हिसाब से रिजल्ट अब दोबारा निकाले और सिलेक्शन कैंडिडेट को अंदर करे, और जो सिलेक्टेड ऑलरेडी हैं उनको बाहर करो या ना करो, किसी कैंडिडेट को कोई एतराज नहीं। भाई मुझे तो एतराज है नहीं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट 1.5 साल से नौकरी कर रहा है उसको बाहर मत करो बेशक, लेकिन जो वेटिंग वाले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं और जो कोर्ट केस वाले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनको जो सही है उसको जरूर नौकरी दो। जो सिलेक्शन ले चुका है अपनी किस्मत से, गलत आंसर होने के बावजूद भी कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में था, उसको बाहर मत करो। उससे मुझे तो कोई एतराज है नहीं भाई, उसको बाहर क्यों नहीं किया, ना बाहर करो तो अच्छी बात है। लेकिन जो सही है, जिनके क्वेश्चन सही है, वो तो नौकरी पे होने चाहिए, ये तो आप सब लोगों को पता है। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ऑलरेडी उनको बाहर मत करो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन जो कोर्ट केस वाले और वेटिंग वाले हैं उनको नौकरी पक्का दो। जैसे मर्जी एडजस्ट करो, वैकेंट पोस्ट को बढ़ाओ या जो भी करो। मेरा तो है विचार ये, आप लोगों का जो होगा। चलो इस पूरे रिपोर्ट को जो सबमिट किया उसको बिल्कुल बारीकी से देखते हैं, आपके साथ शेयर करता हूं उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। वैसे तो इस चीज के डरने की जरूरत नहीं है कि रिट पिटीशन कैंसिल होगी, ऐसा नहीं है। HSSC ने सिर्फ अपनों को आपको सेफ रखने के लिए बात बोली है।
ताकि कोर्ट ही इसके ऊपर डिसीजन दे, क्योंकि HSCC ने खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, सही क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सेट वाइज कर दिया, तो फिर वो कैसे रिट पिटीशन को खारिज कर सकता है। तो चलो देखते हैं इसमें पूरे रिट पिटीशन में क्या है आगे, और पूरे रिपोर्ट जो सबमिट किया उसके अंदर क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट केस को लेकर जो अपनी रिपोर्ट है वो HSCC ने सबमिट कर दी है हाई कोर्ट के अंदर, और वो शायद आप सब लोगों ने देख भी ली होगी, आप सब लोगों के पास वो पहुंच भी गई होगी, चाहे वो कोर्ट केस वाला भाई हो चाहे वो वेटिंग वाला हो। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेरे ख्याल से तो उनको भी वो जरूर देखनी चाहिए या उनके पास भी हो। अगर आप लोगों का कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है या कोई भी कजन है, दोस्त है, मित्र है, तो उसको भी इस जो रिपोर्ट है उसके पास इसको आप भेज दें, ताकि वो भी इसको पढ़ ले और अच्छी तरह से जान ले कि इस जो क्लर्क भर्ती है, हालांकि 20 जून 2019 को नोटिफिकेशन आया था, लगभग 4 साल होने को है भर्ती को, तो और आज तक इसका यही नहीं पता चल रहा है कि आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी वो तो आपने देखी होगी। पहले 3 पैराग्राफ तक तो नॉर्मल डिटेल्स हैं, नोटिफिकेशन कब आया, रीएड नोटिफिकेशन कब आया, कितनी वैकेंसी थी, फिर वो उन वैकेंसी को कम कर दिया, कब रिटर्न हुआ, कब हुआ, ये सब कुछ। तो पैराग्राफ नंबर 3 तक तो सिर्फ सारी यही बातें हैं। पैराग्राफ नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैराग्राफ नंबर 4 है उसमें बिल्कुल साफ लिखा है इन्होंने कि इस रिट पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। और इसका कारण ये बताया है कि जो रिट पिटीशन वाले बंदे हैं, यानी कि जिन्होंने कोर्ट केस किया है क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग, जो डिस्प्यूट क्वेश्चन है, अगर उनके आंसर को चेंज किया जाता है तो इसका सीधा असर पड़ेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट, और उन सिलेक्टेड कैंडिडेट को HSCC की तरफ से रिकमेंडेड कर दिया है, उनके डिपार्टमेंट में सिलेक्शन उनकी हो चुकी है। अगर वो आंसर चेंज करते हैं तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के सिलेक्शन और मेरिट पर इसका असर होगा। लेकिन जो रिट पिटीशन है, प्रेजेंट रिट पिटीशन है, उन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट के खिलाफ ये केस नहीं किया है, यानी कि उनका जो दूसरा पक्ष है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है। इस बिहाफ पे इस रिट पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। नंबर 4 पैराग्राफ में तो ये बात लिखी है, और आगे नंबर 17 पैराग्राफ में भी कुछ इसी प्रकार की बात है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार पूरे नोटिस को, इसमें क्या क्या कहा है। पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 यानी कॉमनली सी बातें हैं वो लिखी गई हैं कि जो भी ये एरर है वो ह्यूमनली एरर नहीं है, किसी मानव की गलती नहीं है इसमें, ये सारा जो है टेक्निकल एरर है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि कमीशन इस चीज का उत्तरदायित्व नहीं है कि वो किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत या सही करे। उनका काम है कि अपनी जो रिपोर्ट है वो चीफ एग्जामिनर, यानी कि जो उनके पेपर सेटर हैं या एग्जामिनर है जो पेपर को चेक करते हैं, उनका काम है आंसर को सही या गलत कहना। जैसा वो कहेंगे उस प्रकार से वो अपनी OMR शीट को चेक करेंगे, जैसा उनके पास चीफ एग्जामिनर या पेपर सेटर जो है वो आंसर की उनके पास भेजते हैं। उन्होंने पूरा हवाला दे चुके थे वो कि हमने कब आंसर की जारी की, फिर ऑब्जेक्शन ने, फिर रिवाइज आंसर की के हिसाब से चीफ एग्जामिनर ने वो उनको आंसर की बताई कि ये सही आंसर की है, उसके हिसाब से उन्होंने OMR को इवेल्युएशन किया। हालांकि HSCC ने गलती मानी है कि मिस इवेल्युएशन हुआ है OMR शीट का, जिसकी वजह से कुछ आंसर गलत हो चुके हैं और कुछ आंसर सही हो चुके हैं। इस वजह से उन्होंने इस बारे में सारा कुछ बताया है 5, 6 और 7 के अंदर, इस चीज को आप देख सकते हैं। तो इसी में इन्होंने वेटिंग लिस्ट का भी जिक्र किया है कि 17 मई को जो वेटिंग लिस्ट है उसके वो जारी हुई थी, और उसके कुछ दिन बाद ही रिवाइज आंसर की, वो सब आप लोगों ने सब ने चेक भी की होगी, अगस्त 2021 में ही रिवाइज आंसर की आई थी। और कमीशन ने यह बात मानी है कि रिवाइज आंसर की आने के बाद ही जितने भी कोर्ट केस हैं वो रिवाइज आंसर की आने के बाद ही हुए हैं। कोर्ट केस की बात करें तो टोटल कोर्ट केस 58 है, यानी कि 37 एडवोकेट्स के पास 58 कोर्ट केस हैं, जिनमें से लेकिन जो क्वेश्चन के डिस्प्यूट वाले कोर्ट केस हैं वो सिर्फ 44 कोर्ट केस हैं, यानी कि 44। बाकी 4 कोर्ट केस ऐसे हैं जो सोशल इकोनॉमिक नंबर के रिगार्डिंग है, और बाकी के जो बचे कोर्ट केस हैं वो इस रिगार्डिंग है कि मेरे जो मार्क्स हैं वो लास्ट कैंडिडेट की जो कट ऑफ में लास्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स के इक्वल हैं या उससे ज्यादा है, तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार के केस हैं। लेकिन जो क्वेश्चन डिस्प्यूट केस हैं वो 44 हैं, 21, 22 और 23 तीनों शिफ्ट को मिला के। क्वेश्चन को लेकर डिस्प्यूट है, उन क्वेश्चन को इन्होंने मेंशन कर दिया है इस नोटिस के अंदर, बिल्कुल शिफ्ट वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज और सेट वाइज। आपको पता है सबको कि 21 इवनिंग का जो है उसमें सेट G, M और S में एक क्वेश्चन गलत है, सेट G में 2 क्वेश्चन, सेट M में 2 क्वेश्चन और सेट S में 1 क्वेश्चन गलत है। और जो 22 वाला है, जो मेन डिस्प्यूट है वो 22 इवनिंग के क्वेश्चन को लेकर आप सबको पता है, जिसमें सही आंसर भिवानी, OGV और ईस्टर्न यानी कि पूर्व माना गया है। तो इसके टोटल जो सेट HIM है उसमें 1 क्वेश्चन है हर सेट के अंदर, बाकी BFJKN PUVX हर सेट के अंदर 2 क्वेश्चन गलत हैं, और जो बाकी बचे CDEGLOQRSTW इन सभी सेट के अंदर 3 क्वेश्चन गलत हैं। और जो 23 मॉर्निंग का है C सेट उसमें 1 क्वेश्चन गलत है। तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर
चेंज किए गए हैं। और अगर 60 क्वेश्चन के अंदर चेंज किए गए हैं तो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट, वेटिंग कैंडिडेट, कोर्ट केस कैंडिडेट और जिनको पता नहीं कि क्लर्क भर्ती कभी थी, हमने एग्जाम भी दिया था, हो सकता है ऐसा भी कोई कैंडिडेट इसमें शामिल हो। और जो कोर्ट केस वाले 44 भाई हैं, कोर्ट केस वाले तो टोटल 58 हैं, लेकिन उसमें जो जायज मुझे लगता है कि जो एक्चुअल है, जिनका है इसके अंदर कुछ इन्वॉल्व केस के अंदर, वो 44 हैं जिन्होंने क्वेश्चन डिस्प्यूट को लेकर केस किया है। तो उन सब से गुजारिश है भाई, कल अपनी हियरिंग पे पक्का जाना, अपने वकील से बात करना। HSCC ने अपनी गलती मानी है, 60 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर चेंज हुए हैं। HSCC हालांकि ये बोलती है कि अगर इसकी वजह से सिलेक्टेड कैंडिडेट इंपैक्ट होगा, जिनको सिलेक्शन हो चुका है उनके सिलेक्शन और मेरिट बेस का असर होगा। और इस जो वर्तमान में रिट पिटीशन वाले कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो अपने विपक्ष के तौर पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को नहीं रखा है, इसलिए इस रिट पिटीशन को खारिज कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती ये चीज और कोई भी नहीं चाहेगा ये चीज कि जिनकी 1.5 साल नौकरी हो चुकी है, ना HSCC चाहेगी ना सरकार चाहेगी ऐसे एक भी बंदे को नौकरी से बाहर करना। लेकिन आप लोग कल पक्का जाना, उनको पूछना, जब गलती है, क्वेश्चन गलत है और हमारे क्वेश्चन सही है, तो हमारा अगर रिट पिटीशन खारिज होती है, यानी कि कोर्ट जिसमें लिखा है बिल्कुल प्रेजेंट रिट पिटीशन डिसमिस, तो फिर हमारा क्या होगा, जिनका क्वेश्चन सही है। तो इसलिए आप लोगों को पक्का जाना चाहिए कल अपनी हियरिंग पे, ठीक है। कल की हियरिंग है, उसके बाद देखते हैं चलो क्या होता है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।